श्री चरणों में मेरा विनम्र निवेदन, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि हमारे अल्प आग्रह पर आप सभी पधारे और इस कार्यक्रम का सहभागी बने। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा। आगे बहुत ही शानदार शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं। इन भैया बहनों ने, इन आचार्य दीदी ने, हमारी जो टीम है वो सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है और भैया बहन को कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे नृत्य करना, नृत्य को कैसे सीखना, कैसे प्रस्तुत करना, ये सारी विधाएं हम विद्या निकेतन विद्या भारती संस्थान के द्वारा सिखाते हैं और आगे लगभग 2-3 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार शानदार कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार शानदार संदेश मिलेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम का आनंद लेवे, उत्साह के साथ में आनंद लेवे। जो पीछे खड़े हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आगे बढ़ाकर कर इस माँ भारती की मिट्टी में बैठकर यदि आनंद लेना चाहते तो आप आगे बढ़ा रहे। मुझे क्षमा करना, कुर्सियां कम पड़ गई है, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में जोरदार तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगा विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत में। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। मां आशापुरा की इस पुण्य धरा पर आज हमारे मध्य में विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जयप्रकाश जी चौबीसा साहब हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। मैं जयप्रकाश जी के श्री चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जोरदार तालियां हो जाए। और इस विद्या निकेतन विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पधारे हुए बड़ी संख्या में मातृशक्ति, अभिभावक बंधुओं और गांधी निठौवा के यहाँ के रहने वाले बड़े बुजुर्गों, प्यारे भैया बहनों, आचार्य बंधुओं, सबसे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इतना रंगारंग कार्यक्रम हो और उसके साथ साथ आपकी उपस्थिति इतनी कि इस पंडाल में भी नहीं समा पा रहे। वास्तव में यहाँ की प्रबंध समिति को, यहाँ के आचार्य बंधुओं को और सभी पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सबको बुलाया। यहाँ की व्यवस्थाएं भी थोड़ी गड़बड़ा गई हैं, लेकिन मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि आपको जहाँ भी स्थान मिले उस स्थान पर विराज कर इस कार्यक्रम का आनंद लें। जब मैं यहाँ पर प्रवेश हुआ तो बहुत सारी कुर्सियाँ लगी थी, बड़ा पंडाल। मैंने आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय वैष्णव सोनी जी, राजू भाई से मैंने कहा कि भाई साहब इतनी कुर्सियाँ भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि कार्यक्रम में जाते हैं इतनी बड़ा पंडाल और कुर्सियाँ देखकर लगातार लगा मुझे कि भरेंगे कि नहीं भरेंगे, लेकिन वास्तव में आपका जो स्नेह है, प्रेम है, उसको देखकर इतनी बड़ी संख्या में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे कार्यक्रम के अंदर रंगारंग जब कार्यक्रम आ रहे हों, बच्चे अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं और बीच में कोई भाषण देने खड़ा हो जाए तो थोड़ा अटपटा लगता है, किंतु सिर्फ 2 से 4 मिनट आपके मध्य रहूँगा। बंधुओं, बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विद्या भारती संस्थान का डूंगरपुर केंद्र है, वहाँ से करीब 100 से ऊपर किलोमीटर दूर यहाँ पर निठौवा में विद्या भारती संस्थान के माध्यम से विद्या निकेतन का यहाँ चल रहा है और यहाँ पर अरविंद जी ने आकर इस विद्यालय को जो उठाया है और आपको जो स्नेह पाया है, उसके लिए मैं यहाँ की प्रबंध समिति के साथ साथ आचार्य बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। विद्या भारती संस्थान किसका है? हमारा अपना है। इसके मालिक कौन है? हम हैं। इस विद्यालय में जो आय आती है वह कहाँ जाती है? किसी की जेब में नहीं जाती है, वह हमारे पास ही रहती है। विद्यालय के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए और विद्या निकेतन के माध्यम से अपने बालकों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बालक बड़ा होकर
देश के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करे और बड़ा होकर जिस पद पर काम करे बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ ऐसा काम करे कि अपने परिवार का नाम ऊंचा करे। विद्या निकेतन के अंदर छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा ऐसे अपूर्व संस्कार दिए जाते हैं जिसको आप देखकर भी आश्चर्य करेंगे। कभी विद्या निकेतन के वंदना सभा में आ जाइए, प्रार्थना सभा में जाइए, जो बालक आपके घर पे जिद करता है, बार बार किसी चीज के लिए आग्रह करता है, वह बालक वहाँ हाथ जोड़कर, पालती लगाकर, आंखें बंदकर वंदना में नित्य होगा, मैं बैठा हुआ होगा। आप देखकर आश्चर्य करोगे। वह संस्कार की पहली सीढ़ी है विद्या निकेतन के अंदर। वंदना सभा के से लेकर बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है और घर पहुंचता है, तब तक आचार्य बंधुओं के द्वारा ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि बालक बड़ा होकर अच्छे से अच्छा काम करे। और विद्या भारती लगातार यही काम करती आ रही है। इस गाँव में इटावा के अंदर ये विद्यालय चल रहा है। आप सबका बहुत बड़ा स्नेह है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ और एक वादा चाहता हूँ और साथ में आपको भी वादा देता हूँ। नंबर 1, यहाँ का नामांकन बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। ये तय करें, जो भी आए हैं, जब जुलाई के महीना आएगा आचार्य बंधु हमारे वहाँ पे आएंगे, मेरे बालक को विद्या निकेतन में प्रवेश दिलाऊंगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कहने में सामान्य है, हम आजकल देखते हैं बालक को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। क्या विद्या निकेतन में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है? एक तरह इंग्लिश मीडियम के बालक को खड़े कर दीजिए और विद्या निकेतन के बालक को खड़ा कर दीजिए, आप आश्चर्य करोगे। विद्या निकेतन का बालक जिस अच्छी गति से इंग्लिश में बोलेगा, प्राइवेट स्कूल का बालक उस तरह नहीं बोल सकता है। प्राइवेट स्कूल में केवल रट्टू तोता की तरह सिखाया जाता है और विद्या निकेतन के बालक को बोलचाल में, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है, जिसके माध्यम से बालक को अच्छे अच्छे संस्कार आते हैं। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब जुलाई महीना होगा आप तय करें, कुछ भी हो जाए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है हमारा बालक, उसको इस विद्यालय में प्रवेश दिलाएंगे। साथ में यहाँ की प्रबंध समिति को भी निवेदन करना चाहूंगा और आप सभी के आशीर्वाद से कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर यहाँ पर आप भूमि की व्यवस्था कर दीजिए। विद्यालय भवन बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है, आप भूमि दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए के भव्य बिल्डिंग हम बनाएंगे। आपको आवश्यकता नहीं है भवन बनाने के लिए, भवन बनाने की जिम्मेदारी हम देते हैं, भूमि देने का वादा आप कर देते हैं। और इस बालक का जैसा अभी मंच पर संचालन पे कह आवाज बार बार आ रही थी, अभी विद्यालय 8वीं तक है, आने वाले समय में यह विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेगा आपके सहयोग से। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहला काम करें, विद्या निकेतन का नामांकन बढ़ाने में अपना योगदान दें। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी की माला जपने वाले हैं, त्वदीयाय बुद्धाय त्वदीयाय कार्याय बुद्धाय कटियम गाने वाले हैं। हम माँ भारती के पूजक हैं। इसलिए आप सभी के श्री चरणों में निवेदन है कि आप अपने भैया के सर्वांगीण विकास के लिए, बहन के सर्वांगीण विकास के लिए विद्या निकेतन विद्यालयों में अपने भैया बहनों का प्रवेश करवाएं। हमारे विनोद जी बैठे हुए हैं, आप पूछ लेना उनके घर का माहौल क्या है। तीन बालक अपने विद्यालय में हैं और सभी में, मैं ये नहीं कहता हूँ बाकी विद्यालय वालों का क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ मेरा खेत है, मेरे खेत में कैसी फसल मैं उगा सकता हूँ वो मुझे में काबिलियत है, मुझ में भरोसा है, इसलिए मैं मेरे खेत की बात कर रहा हूँ। आप सभी अभी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जिन्होंने पारितोषिक दे रहे हैं उनके लिए खूब खूब साधुवाद। भाई साहब अभी नाम लेंगे। नितिन जी, प्रिंसिपल साहब उल्टन दरियावत, इस रंगारंग कार्यक्रम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के पूर्व में जो पारितोषिक दिया गया था उसमें 50 रुपये दिलीप जी रजावत दामड़ी, 100 रुपये राजेंद्र जी सोनी, 50 रुपये अनिल जी चुनीलाल जी कलाल दामड़ी, 50 रुपये राकेश जी कलाल निठवा, 50 रुपये बंसीलाल जी कलाल, 50 रुपये लक्ष्मण जी सुथार निठवा। समाजे बहार दिल विदा जानिसा, ऐ वतन जान जा।
जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम है दाता हम है प्यारे हम है दाता हम है प्यारे ओ तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा भूमि के नाम का है कि कुछ नशा मातृभूमि के नाम का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। एक तिरंगों को दिखाया और भारतीय बच्चों को निकालने के लिए युद्ध तक रोक दिया। ये भारत की ताकत है, ये उस संगठन की ताकत है जो विश्व युद्ध को भी रोक सकती है। वो इसी पाठशाला से पढ़े हुए लोग हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी जग घूमिया शुरू किया गया। ये वीरों की गाथा कहे, ये शहीदों की माता कहे, जो बहता है सीमाओं पे उस लहू की कहानी कहे। जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई। ये मंदिरों की घंटी कहे, ये खुदा की अजान कहे, कहे खालसा की अरदास से ये देश की कहानी कहे। इसके लिए जीना मरना जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई, जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई। सरहदों पे फौजियों के हाथों पे है छाया तू, बादलों के सिर माथे पे सदा लहराया तू। वीरों का जुनून, वीरों का जुनून भी है, भारती किसान है। एकता की जंजीरों में बस है संभाले तू, कहीं आग जैसा जलता है मन गंगा का पानी कहीं। कभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने यूं ही अपनी जुबानी कही। इसके लिए जीना मरना जग घूमे यहाँ ऐसा न कोई, जग
हम लड़ते रहना हमको सिखलाता तू, आजादी को खोना देना याद है दिलाता तू, शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक भी है, एकता की हार है। पूत जण्या, जोरदार तालियां हो जाए। मैं आशा बुलाएंगे इस सुपुत्र के लिए कुंवर साहब पार्थराज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है। जब भी आधी रात को मैंने फोन किया कि भाई साहब ये काम है, बिल्कुल बिना सोचे विदिन सेकेंड जोरदार तालियां हो जाए। मायड़ थे एड़ा पूत जण्या। और मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में उस सर्वप्रथम हमारे बीच विराजमान हमारे आदरणीय ठाकुर साहब एवं सभी अतिथिगण शिक्षकगण को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आ पाया, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम विद्या भारती संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है जो बहुत ही अच्छा आयोजित किया गया है। ऐसे कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ता है और बच्चों का मनोबल बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं होता है। किसी को अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को पढ़ाई में होता है, किसी को डांस में होता है, किसी को स्पोर्ट्स में होता है, सबका अलग अलग होता है। ऐसे एक्टिविटीज़ में ऐसे कार्यक्रम होने से बच्चे आगे आते हैं और आगे जाके उनको बहुत वो निडर हो जाते हैं। और इस विद्या भारती संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं जो हमारे धर्म को सिखाते हैं, हमारे धर्म को याद रखते हैं, क्योंकि धर्म बहुत ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बादशाह था औरंगजेब उसकी। कार्यक्रम की अगली कड़ी ये कहानी हाडी राणी चुंडारावरी, ये कहानी है सलुम्बरगढ़ मेवाड़ की, ये कहानी है सलुम्बरगढ़ मेवाड़ की। बादशाह था औरंगजेब उसकी सबसे बड़ी थी एब हिंदू, बहू और बेटियों को छेड़ना दूर करने को घमंड भड़की थी ज्वाला प्रसंग हिंदू, राजवीर शुरा शेर के दहाड़ की। 31 पे नंबर आएगा। ये कहानी हाडी रानी चुंडारावरी, ये कहानी है सलुम्बरगढ़ मेवाड़ की, ये कहानी है सलुम्बरगढ़ मेवाड़ की। बाजी महलों में सहनाई हाडी दुल्हन बनकर आई दे, पूरे सूपे गाम आयो, मोता लड़वा नहीं मैं जाऊं थाने, छोड़ कहीं ना पाऊं